फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका पेपर भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है संपन्न हुआ होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि हर एक प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से बनाया होगा। एसएससी एमटीएस जो है एग्ज़ाम 2024 में जो चल रहा है उसी का मैं बात कर रहा हूं, जो आज 15 अक्टूबर जो है यहाँ पे जो है आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। यदि आपने पेपर दिया है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, और जिनका पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है क्लास होने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई जो हैं आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो है चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस के लिए जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे और गजब तरीके के जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि डेली आपका क्लास चलता है शाम को जो है 6 पीएम पे और सुबह के 6 एएम पे। ठीक है, और ये क्लास वही कराया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर से जिस जो है सिलेबस के आधार पे जो है आपके क्लास को कराया जाता है। तो इसमें से 100% डेली प्रश्न फंस रहे हैं, तो जिनको भी क्लास करना है अच्छे तरीके से टाइम जो है याद रखेंगे और जो है लग जाइए। ठीक है, चलिए आज का जो है पेपर को सोल्यूशन करते हैं। और देखिए प्रश्न एक पूछा गया था कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, जो वाट लिखा गया है इसके जगह पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा जो भी आगे आने वाले दिनों में जो पेपर देने वाले हैं, कल जिनका है आने वाले शिफ्टों में है, तो वो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं कहूँगा कि टेस्ट के तौर पे ये आप लोग मान लीजिए कि यही प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप लोग इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है लेवल हाई हो। ठीक है, मैं यही कहूँगा। चलिए देखिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली अगर हम समझेंगे तो देखिए 6 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 12 लिखा है, 15 लिखा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, 3 बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 8 तरीका 8 4 12, 12 3 12 4 16, मतलब 4 बढ़ा दिए। यहाँ पे 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 3 बढ़ा दिए। यहाँ पे क्या किया है, 3 बढ़ा दिया है, तो 3 बढ़ा दिया। लेकिन हमसे वैल्यू तो बीच वाला पूछा है, तो यहाँ पे लॉजिक हमको कौन सा लगाना होगा, ये हमसे जो है यहाँ पे ट्रिक लगाना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले वाले जो है यहाँ पे फिगर में, और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये अंदर जो है 6 लिखा गया है, ये किस तरह से लिखा गया है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, अब 12 और 15 तो 27 है, 9 6 15, इसमें से घटाएंगे तब भी नहीं होगा। अगर 15 6 जोड़ते हैं 21, अब 12 9 कितना हो जाएगा 21, दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हुआ बराबर हो गया है। अब जो है इसमें लॉजिक यही लगेगा कि इसका जो है एक और लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 15 में से 9 को घटा देते हैं, 15 में से जो 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 15 में से 9 जाएगा कितना हो गया 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, या आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 12 में से 6 को घटा देंगे, बाहरी वाला, तो यहाँ पे बीच वाला 6 आ जा रहा है। ठीक है, वही लॉजिक देखिएगा इसमें लगाया गया होगा। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो 12 में से जब हम 4 को घटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका 8 है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक 16 में से देखिएगा 8 घटाएंगे तब भी आपका 8 ही बनेगा। मतलब जो है आप लोगों को लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब जो है लॉजिक समझ में आ गया होगा तो वही काम हम लोग इसके साथ भी कर देते हैं। ये वाला देखिएगा, इसमें 14 और 8 लिखा है, तो 14 में से जो है हम 8 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 6। तो यहाँ पे हम लोगों का कितना आना चाहिए वैल्यू, तो कहिएगा 6। 6 जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो लॉजिक आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एमटीएस का प्रश्न है तो इतना तो हलवा देगा नहीं, तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। हमारे साथ अगर डेली क्लास कीजिएगा तो ये प्रश्न आप लोग एग्ज़ाम हॉल में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो डेली क्लास कीजिएगा, मेरा कहना यही रहेगा। कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसा आलेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में सही संबंध दर्शाता है। सही संबंध दर्शाने वाले जो है हम लोगों को आलेख चुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही गजब तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे आज पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचिएगा तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।
लिखा गया है ईंट, घर और पुल। इस टाइप के प्रश्न आपको इन तीनों शब्दों में वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिएगा और समझिएगा। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ईंट और घर, दो लिखा गया है ईंट और घर, और यहाँ पे लिखा है पुल, तीन जो है आपके दिया गया है। तो तीनों में हम देखेंगे कि क्या कोई संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे बोलिएगा कि ईंट और घर में संबंध होता है, तो देखिए ईंट से ही घर बनाया जाता है, तो कहिएगा जी संबंध होता है, यानी ये बात सही है। इन दोनों के बीच संबंध होता है कि नहीं, घर और पुल में, तो कहिएगा नहीं, घर और पुल में कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन ईंट और पुल में संबंध होता है, कहिएगा किस तरह से, तो ईंट से जो है पुल बनाया जाता है, यानी कि इन दोनों में संबंध है। मतलब ईंट से घर भी बनाया जाता है, पुल भी बनाया जाता है, मतलब दोनों में संबंध है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बना देंगे किसको, यहाँ पे बना देंगे आपके ईंट को, ये है ईंट, और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि ईंट से जो है कुछ घर का कुछ भाग जो है ईंट से बनता है। सभी घर जो है ईंट से नहीं बने हैं। घर का मतलब पूरा हिस्सा केवल ईंट से नहीं बनता है, उसमें और भी मटेरियल लगते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि घर का कुछ भाग ईंटा है, ठीक है। और पुल का भी कुछ भाग इसी प्रकार क्या होता है, ईंटा होता है, ठीक है। पुल का सभी भाग जो है ईंटा से नहीं बना होता है। तो इस तरह से आपके जो है किस ऑप्शन में उत्तर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या को चुनिए, ठीक है। विषम शब्द होता है या संख्या होता है, जो भी कहिए। तो नीचे दिए गए शब्द में विषम संख्या को जो है हमको चुनना है इसमें। तो अच्छे तरीके से इसको जो है पहले देखिए, लिखा है 100, 125, 64, और यहाँ पे लिखा है 216। अगर आप एक तरीका लगाइएगा तो बोलिएगा ये और ये और ये तीनों क्या है, सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा सम संख्या। लेकिन 125 क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम संख्या होगा, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं विषम संख्या। ये एक तरीका हो सकता है जिससे ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका इसको अगर हम बता सकते हैं, देखिएगा क्या कि 100 लिखा गया है, ये 10 का वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे 64 लिखा गया है, ये 8 का वर्ग होता है। और ये जो है 216 लिखा गया है, ये क्या होता है, 216 होता है, ये आपका किसी संख्या का वर्ग होता है। तो कहिएगा कि 216 जो होता है यहाँ पे, ये आपके 16 का 16 का नहीं, यहाँ पे 16 का नहीं होता है, ये वर्ग नहीं होता है, ये क्यूब होता है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए एक यहाँ पे ये लिखा गया 125, तो अगर हम इसको एक ट्रिक और लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से, ये 5 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब लिखा गया है, और ये 4 का क्यूब लिखा गया है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 6 का 216, और यहाँ पे 5 का 125, लेकिन ये लिखा गया है 10 का वर्ग। तो इस तरह से हम लोगों का उत्तर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इसको बनाना था, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों जो है क्यूब लिखा गया, ये सम विषम के आधार पे प्रश्न को नहीं बनाना था, इसको हम लोगों को वर्ग और क्यूब पर बनाना था, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए उत्तर बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है ऑप्शन नंबर ए बता दिए होंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा आपके अगला प्रश्न आ चुका है, एनालॉजी का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को जो है चुनिए, ठीक है। अगर देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है एमटीएस में जो है तैयारी करना है, तो आप लोगों को अगर आगामी किसी भी दिन परीक्षा है, तो आप लोगों के लिए 1000 जो है जीके के क्वेश्चन को जो है गेस किया गया है, जो आप अगर पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है परीक्षा हॉल में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी से प्रश्न डेली फंस रहे हैं, ठीक है, इसी में से डेली प्रश्न फंस रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो मात्र ये 25 रुपया है। अगर 25 रुपया में अगर आपको इतना बेहतर जो है आपको नोट्स मिल जाता है, PDF मिल जाता है, तो आप लोग ज़रूर इसको लीजिएगा। और यूट्यूब पर बहुत सारे जो है आप लोगों ने पैसे बर्बाद किए होंगे क्लास खरीद कर, जो है क्लास ज्वाइन करके, या आप बुक में 200 रुपया 300 रुपया दे दिए होंगे, लेकिन मात्र 25 रुपया में ये नोट मिल जाएगा। और जो है 400 प्लस
क्वेश्चन, 400 प्लस क्वेश्चन का जो है एक इंग्लिश का PDF है। यदि आप इसको भी लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपया इसका भी है, ठीक है। मतलब 50 रुपये में इंग्लिश और GK दोनों का जो है नोट्स मिलने वाला है आप लोगों को यहाँ पे। तो अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। यहाँ पे 915 है, ठीक है। 62 052 57 915 है, ठीक है। इस पे आप लोग संपर्क कीजिएगा, आप लोगों को जो है PDF मिल जाएगा। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एनालॉजी का संबंधित अक्षर को चुनना है, इससे जो है 10 लिखा है, तो इसका जो है संबंध हम लोगों को पूछा गया है। तो देखिएगा सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए लिखा है BORE, ठीक है। BORE को हम क्या करेंगे, B का कोड कितना होता है 2, और O का कोड होता है 15, R का कोड होता है 18 और E का कोड होता है 5। ये होता है, अब सबको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 5 और जो है 15 20, 20 और 18 कितना हो गया 38 और 2 40, टोटल कितना वैल्यू मिला 40। और 40 में अगर हम देखेंगे तो 20 हमको 10 लाना है, तो यहाँ पे अक्षर को गिनते हैं 1 2 3 4, यानी इसके अक्षर जो 4 हैं इससे अगर हम भाग देते हैं तो 4 दहा का 40 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे आगे प्रश्न में लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा तो देखिए H का कोड कितना होता है, H होता है 8 पे, O होता है आपका 15 पे, उसके बाद से क्या लिखा गया है T होता है आपका 20 पे, T कितना पे होता है 20 पे, और E कितना पे होता है 5 पे, और L कितना पे होता है 12 पे। सबको जोड़ दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा 15 35 और 5 40, 40 12 52 और 8 कितना हो गया, टोटल मिला के वैल्यू जो है आपका 60 मिला। लेकिन अब जो है 60 में हम किससे भाग देंगे, तो 4 से नहीं देना है। इसमें जो है 4 अंक थे इसलिए 4 से भाग दिए थे। इसमें अंक गिने 1 2 3 4 5, टोटल जो है संख्या यहाँ पे 5 है, तो 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 12 बचे होता है 60 है। तो 60 जो है आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कट के आ रहा है जो है 12, तो 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो जितनी संख्या है उसी संख्या से हम लोग को इसमें भाग देना था। तो आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आशा करता हूँ कि अब जो है आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि H को लिखा जाए 8, HAT को जो है लिखा जाए यहाँ पे 29, तो BOX को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न तो आपके हर एक शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो देखिए कोई भी बोलेगा कि H का जो कोड लिखा होता है वो 8 होता है, और HAT को लिखा गया 29, तो H और T का कोड लिख लीजिए। तो देखिए H का होता है 8, A का होता है, अगर हम इसको जोड़ते हैं 1, उसके बाद से जो है आप लोगों का T का होता है 20, सबको जोड़ देंगे तो 20 1 21 और 8 कितना हो गया 29, 29 यहाँ पे लिखा गया है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 29 अब लिखा गया है BOX। BOX को यहाँ पे देख लीजिए BOX, BOX को देखिए, B का कोड कितना होता है तो कहिएगा 2, O का कोड कितना होता है तो कहिएगा O होता है 15 पे, और X का कोड कितना होता है तो ये होता है 24 पे। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 2 26 और 26, और यहाँ पे कितना लिखा गया है 15, 26 15 कितना हो जाएगा तो कहिएगा 26 15 41। तो 41 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के कभी भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के सामने रहेगा, और इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिएगा जिनका भी पेपर आने वाला शिफ्टों में होने वाला है वो जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे टेस्ट के तौर पे समझे। कह रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने जो है गत्ते के डिब्बे को जो है सफ़ेद नहीं है। दी गई आकृति में कितने गत्ते जो है आप लोगों को बताना है जो डिब्बे के सफ़ेद नहीं है। यहाँ पे देखिए गत्ते के डिब्बे जो है सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सफ़ेद की आकृति हम लोगों को देख लेना है, यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये सफ़ेद नहीं होना के मतलब है ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है।
ये वाला वैल्यू जो है हमको कुछ भी इसमें का नहीं चाहिए। ये बोल दिया है कि सफ़ेद नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये क्लियर होगा। अब बोला है कि गत्ता जो होना चाहिए डिब्बा दोनों होना चाहिए, गत्ते के डिब्बे होना चाहिए। तो देखिए गत्ता ये वाला भाग है, गत्ता ये गत्ता वाला है और यहाँ पे डिब्बा ये वाला है, तो दोनों होना चाहिए। तो दोनों में कौन सा मिला है हमको? 6 मिला। तो यानी कि गत्ता और डिब्बा दोनों होगा कितना? 6। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया होगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न भारी नहीं होता है। अगर आप पढ़ के जाइएगा, डेली क्लास करके जाइएगा, तो आप लोगों को यही प्रश्न हलवा लगेगा। ठीक है, जो पढ़ के गए थे उन्होंने तो बाजी मार दी है। अगर आप भी पढ़ के जाइएगा, अभी आपके पास समय है पेपर में, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कह रहे SEVEN को जो है यहाँ पे लिखा गया है किसी कुट भाषा में। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से लिखा है, इसके बाद से देखिएगा आपके आगे जो है प्रश्न में क्या लिखा गया है। EIGST को जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो NINE को जो है उसी कुट भाषा के आधार पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो ये प्रश्न भी हलवा है। थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये S का कोड लिखा गया है 2, E का कोड लिखा गया है 3, V का कोड लिखा गया है 1, E का कोड लिखा गया है 3 और N का कोड लिखा गया है 6। उसी प्रकार ई का कोड यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ई का कोड देखिएगा 3, आई का कोड 4, जी का कोड 5, एच का कोड 7 और टी का कोड 9 लिखा गया है। तो NINE का जो है वैल्यू हम लोगों को निकाल देना है। अब देखिएगा यहाँ पे एन का कोड कितना लिखा गया है, यहाँ से देख लीजिए 6। उसके बाद से आई का कोड देखिएगा कहाँ पे है, तो आई यहाँ पे है। आई का कोड कितना है? 4। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर लिखा है यहाँ पे कितना? एन। तो एन का कोड देखिएगा कितना लिखा जाएगा, यहाँ से फिर देख लीजिए एन का कोड 6 लिखा है। फिर यहाँ पे ई का कोड कितना लिखा गया है, तो देखिए ई का कोड यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा 3। यानी कि 64 63 जो है इसका उत्तर हो जाएगा 64 63। 64 63 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के जो है लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं प्रश्नों में दिया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और ये इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे कहाँ, तो डेली आपको इसी जो है चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के प्रश्न आपके इस तरह के क्लास जो है डेली मिलता रहे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है 423 का संबंध यहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू निकाल देना है। तो अगर हम देखेंगे 423 से लिखा है 657। अब किस तरह से लिखा है ये हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, तो करेंगे क्या इसमें, ये थोड़ा सा लॉजिकली अगर हमको सोचना पड़ेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे तो कुछ जो है लॉजिक एक हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जोड़ा गया होगा। तो क्या जोड़ा गया है? 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 234 जोड़ा गया है। अगर यहाँ पे भी अगर हम 234 जोड़ देते हैं तो 4 4 हो गया 8, 3 और 3 हो गया 6 और 5 2 हो गया 7, 768। 768 आपको मिल भी गया ऑप्शन में, देख लीजिएगा 768 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो है हम लोगों को लॉजिक मिल गया कि इन दोनों के बीच कितना जोड़ा गया है? 267। तो वही जो है लॉजिक, सॉरी 200 कितना था? 234 था। और 234 हमने यहाँ पे भी जोड़ दिया 234, तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे मिल गया 768, जो कि राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ग घन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इस प्रश्न को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब देखिए एक पासा का प्रश्न पूछा गया है। मैंने आप लोगों के हर एक क्लास में पासे के जो है चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व कराया था। यदि आपने डेली क्लास किया होगा तो ये तो प्रश्न हल हुआ था। कह रहा है कि 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं। इन पासों में 5 के विपरीत कौन सा संख्या है, ये आप लोगों को बताना है।
5 के विपरीत जो है पासा में कौन सा फलक होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का उत्तर राइट बता देता है। ठीक है, कौन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताता है, यही हमको देखना है। आपके पास जो है 5 से 10 सेकेंड है। ये टेस्ट के तौर पे मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि हर एक प्रश्न को लेना है जिनका भी पेपर आने वाली शिफ्टों में होने वाला है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे तो लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 3। ये जो है आप लोगों के अच्छे तरीके से कंडीशन मिल रहे होंगे। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, इसमें हम लोगों को करना क्या है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दोनों पासों के बीच जो है हमको कॉमन वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, दोनों पासों में जो है हमको क्या करना होता है, कॉमन वैल्यू निकालना होता है। तो कॉमन वैल्यू हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, ये थोड़ा सा देख लीजिए। कॉमन वैल्यू हम लोग किस तरह से प्राप्त करेंगे, तो देखिए दोनों पासों में मिला हुआ है क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। मतलब दोनों पासों में क्या मिल गया हमको, तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 2 3। ठीक है, ये तो है दोनों पासों में कॉमन वैल्यू है। तो अब जो बचा हुआ है वो एक दूसरा के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरा के अपोजिट, यानी 5 का अपोजिट हमको मिल जाएगा 6। यही पूछा गया था कि 5 का अपोजिट इसमें क्या है, तो कहिएगा आप लोग 6। 6 जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी टाइप के प्रश्न रहेगा अगला, और देखते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि जो है 10वां, कि यदि एक परावर्तिक समय 3 जो है 43 को घड़ी का जो है वास्तविक समय क्या होगा। कह रहा है कि यदि परावर्तिक समय यहाँ पे 3:43 हो तो घड़ी का जो है वास्तविक समय क्या होगा। घड़ी का वास्तविक समय हम लोगों को बता देना है यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दर्पण है, और दर्पण में जो है वास्तविक समय बताने के लिए मैंने जो है आप लोगों के क्लास में बहुत सारे जो है बार बताया है कि आप लोगों को करना क्या है कि 11:60 से जो है इनको घटा लेना है। जो भी आपको समय दिख रहा होगा, बोल रहा है 3:43। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे कितने से माइनस करेंगे, 11:60 पर घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा। तो देखिए 60 मिनट में से 43 मिनट घट जाएगा, बचेगा 17 मिनट। और जो 11 यहाँ पे है, 11 में से जब हम घटा देंगे कितना, जो है 3 घंटा, तो ये बच जाएगा 8 घंटा। यानी 8 बज के जो है उसका वास्तविक क्या होगा, 8:17। 8:17 जो है आप लोगों का राइट उत्तर किस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोगों को बनाना था। ठीक है, जो भी आप लोगों ने ये प्रश्न देखा, इसी तरह के प्रश्न जिस तरह से पूछा गया है आपके अब तक जो है एसएससी जो है ने पूछा है, एसएससी एमटीएस में प्रश्न जिस चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश, आपके जीके, मैथ और जो है आपके रीजनिंग, तो सारे चैप्टरों का सलूशन आपको शाम को 6 PM पर मिलता है। आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और रामबाण जो है समझ लीजिए क्लास है, और सुबह में आपके पेपर से पहले जो है मैं पेपर है तब तक मैं 5 AM पर ही क्लास को स्टार्ट कर देता हूं, ताकि जो है सुबह वाले जो है शिफ्ट वाले भी इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, डेली जो है यहाँ से प्रश्न फंस रहे हैं, तो आप लोग जो भी पेपर देने वाले हैं इन दोनों क्लासों को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।